हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। अकबर एक राष्ट्रीय शासक, अकबर के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य। और आज हम पढ़ेंगे उसी के पुत्र जहांगीर के बारे में, जिसका शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा था। और उसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। और इनके पिता का नाम अकबर और माता मरियम उजमानी थी। पत्नी की बात करें तो जहांगीर ने खूब सारे विवाह किए थे, जिसमें जो नूर जहां थी उसकी प्रमुख पत्नियों में तीसरी पत्नी मानी जाती थी। और राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा में हुआ था। और इस समय जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण की राज्याभिषेक के अवसर पर। जहांगीर की आत्मकथा की बात करें, तुजुक ए जहांगीरी कहा जाता था। छोटा भाई मुराद और दानियाल था। जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई थी, जो आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। और जहांगीर की दूसरी पत्नी मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। और जहांगीर के पुत्र खुसरो, जो कि मानबाई का पुत्र था, परवेज़, जहांदार, खुर्रम और शहरयार। शहरयार जो कि नूर जहां, जो कि जहांगीर की तीसरी प्रमुख पत्नी थी, उसका दामाद था। और जहांगीर के दक्षिण भारत के अभियानों की सफलता का श्रेय शहजादा खुर्रम को दिया जाता है। और शहजादा खुर्रम के दक्षिण अभियान या जिसे कहें अहमदनगर अभियान के दौरान खुर्रम को अपनी योग्यता का परिचय दिया खुर्रम ने, और जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की और उसे 3000 का मनसब भी प्रदान किया। बात करें खुसरो का विद्रोह, तो खुसरो का विद्रोह 1605 ईस्वी में जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो ने शुरू किया था, क्योंकि नूरजहां ने खुसरो के विरुद्ध जहांगीर को भड़काना शुरू किया। क्योंकि नूरजहां चाहती थी कि उसका दामाद शहरयार अगला मुगल सम्राट बने, और जबकि जहांगीर खुसरो अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अतः नूरजहां ने षड्यंत्र रचकर खुसरो व जहांगीर के मध्य विरोध उत्पन्न किया, और परिणाम स्वरूप 1605 ईस्वी में खुसरो ने विद्रोह कर दिया। वह आगरे से निकलकर पंजाब तक पहुंचा, और जहां खुसरो की मदद सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने की थी, और इसके बाद खुसरो लाहौर पहुंचा। और अंत में पंजाब के भैरोवाल नामक स्थान पर जहांगीर व खुसरो के मध्य युद्ध हुआ, यानी बाप और बेटे के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया और उसकी आंखें निकाल दी गई। और बाद में जब जहांगीर को पछतावा हुआ तो उसकी आंखें भी ठीक करवाई, जिसमें से एक आंख थोड़ी बहुत सही हुई थी, लेकिन उसे फिर भी उसकी लोकप्रियता के कारण, यानी खुसरो बहुत ही लोकप्रिय था, इस कारण उसे बंदी गृह में ही रखा जाता था। और खुसरो की मदद करने वाले सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई जहांगीर के आदेश पर, क्योंकि उसने खुसरो की सहायता की थी जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में। और इस प्रकार खुसरो के विद्रोह का दमन किया गया। जहांगीर के शासनकाल की अगली जो महत्वपूर्ण बात मानी जाती है वह है कि उसने अपने शासनकाल में जंजीर व्यवस्था प्रारंभ की। वह प्रथम ही शासक था जिसने न्याय की गुहार के लिए जंजीर व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसमें आम आदमी घंटा बजाकर जहांगीर से न्याय की फरियाद कर सकता था। और इसके अलावा जहांगीर के समय आने वाले अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में आए थे और भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगने आए थे, लेकिन अनुमति नहीं मिली, क्योंकि उस समय खुसरो का विद्रोह चल रहा था और विद्रोह के कारण जहांगीर उस विद्रोह में व्यस्त था। दूसरा जो यात्री था वह टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया, लेकिन उसे भी अनुमति नहीं दी गई। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुई थी और इनकी समाधि शाहदरा लाहौर में है। यह एकमात्र मुगल शासक था जिसकी समाधि भारत में नहीं है।
बाकी जितने भी मुग़ल सम्राट हुए थे उन सब की समाधि भारत में ही स्थित है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की बात करें तो पर्सी ब्राउन नामक इतिहासकार हुए थे, जिन्होंने जहांगीर के समय मुग़ल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई थी। यानी इनका मानना था कि जहांगीर के समय जो मुग़ल चित्रकारी थी वह लुप्त हो गई थी और इसके बजाय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ मुग़ल काल में भी। और अब्बुल हसन, जिन्होंने तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया था, उस्ताद मंसूर व अब्बुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे, जिन्हें बादशाह ने नादिर उल असर व नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं, विरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्पों आदि के चित्र बनाने का प्रमुख चित्रकार था। उसकी महत्वपूर्ण कृति साइबेरियन सारस व बंगाल का एक पुष्प है। इस काल के छोटे छोटे आकार के चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसे पगड़ी पर लगाया जा सके या गले में पहना जा सके। छवि चित्रों के प्रचलन के साथ साथ चित्रकला में मुरक्के शैली तथा अलंकृत हाशिए का भी विकास हुआ था। जहांगीर ने हैराज के अगाराजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। इसके अलावा जहांगीर का एक प्रमुख चित्रकार था फारूक बेग, जिसने बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। जहांगीर स्वयं चित्रकला का कुशल पारखी था, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। मुगल शैली में मनुष्य का चित्र बनाते समय एक ही चित्र के विभिन्न अंगों को अलग अलग चित्रकारों के द्वारा बनाया जाता था और जहांगीर का दावा था कि वह किसी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है, कि इस चित्र में बनाया गया हाथ किसके द्वारा किस चित्रकार के बनाए हुए हैं, या पैर किस चित्रकार ने बनाए थे, अथवा मुख किसने बनाया था, क्योंकि एक ही चित्र को बनाने में कई चित्रकारों का योगदान होता था और जहांगीर यह दावा करता था कि वह उन सभी चित्रकारों को पहचान सकता है। इसके अलावा मुगल काल में शिकार, युद्ध, राजदरबार के दृश्यों को चित्रित करने का प्रचलन था। जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों में के चित्र बनाने की कला व्याप्त थी। इस क्षेत्र में मंसूर का नाम प्रसिद्ध था, जो कि इस प्रकार के कार्य करता था। जहांगीर के निर्देश पर चित्रकार दौलत ने अपना तथा अपने कुछ चित्रकारों के छवि चित्र बनाए थे, जिसमें बीसन दास, गोवर्धन, अबुल हसन आदि के योगदान महत्वपूर्ण है। सम्राट जहांगीर ने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बीसन दास को फारस के शाह और उसके अमीरों की तथा उसके परिजनों के यथारूप छवि चित्र बनाकर लाने के लिए फारस भेजा था। जहांगीर के विश्वसनीय चित्रकार मनोहर ने उस समय कई छवि चित्रों का निर्माण किया था। बात करें जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्र, सम्राट का दरबार, हाथी पर बैठकर धनुष बाण के साथ शिकार का पीछा करना, जुलूस, युद्ध स्थल एवं प्राकृतिक दृश्य, फूल पौधे, पशु पक्षी, घोड़े, शेर, चीता आदि चित्रों को मुगल काल में इनका विषय बनाया गया। इसके अलावा प्रसिद्ध चित्र की बात करें तो ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते जहांगीर का चित्र, दर्जिन मैरी का चित्र पकड़े हुए स्वयं जहांगीर खड़े हैं, मलिक अंबर के कटे सिर को लात मारते हुए जहांगीर का चित्र, ये चित्र जहांगीर के काल में प्रसिद्ध रहे थे। इसके अलावा बात करें जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के विरुद्ध जहांगीर की नीति, तो मेवाड़ से मुगलों का संघर्ष बाबर के समय से ही चला आ रहा था और इस समय मेवाड़ में राणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह शासन कर रहे थे, जब जहांगीर मुगल बादशाह था। और 1606 ईस्वी में जहांगीर ने शहजादा परवेज़ की अध्यक्षता में एक विशाल सेना अमर सिंह के विरुद्ध भेजी। देवयत नामक स्थान पर मुगलों व राजपूतों के मध्य भीषण किंतु अनिर्णित युद्ध हुआ। खुसरो ने इस समय विद्रोह कर दिया था, इसी कारण जहांगीर ने परवेज को वापस बुला लिया और दूसरी बार जहांगीर ने महाबत खां को भेजा, परंतु उसे भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली।
1606 ईस्वी में ख्वाजा अब्दुल्ला खां को अमर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था और अब्दुल्ला ने बड़े वेग तथा भयंकरता के साथ हमला किया। अमर सिंह को पहाड़ियों में चले जाने के लिए विवश कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला पहाड़ी क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ सका, अतः उसे भी वहाँ से हटा दिया गया और दक्षिण प्रदेशों में भेज दिया गया। इस बार शहजादा खुर्रम तथा अजीज कोका को मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा गया। वे दोनों सहयोग के साथ काम नहीं कर सके, इस कारण अजीज कोका को वापस बुला लिया गया। शहजादा खुर्रम ने अमर सिंह के विरुद्ध युद्ध को जारी रखा। खुर्रम ने मेवाड़ को उजाड़ना प्रारंभ किया तथा अमर सिंह को चारों ओर से घेर लिया और इसी समय मेवाड़ में अकाल तथा महामारी का प्रकोप हो गया। अतः मेवाड़ की सेना में रसद की कमी हो गई और इस कारण कुंवर करण सिंह, जो कि अमर सिंह के पुत्र थे, और राजपूत सरदारों ने महाराणा को सलाह दी, महाराणा अमर सिंह को, कि वह मुगलों से संधि कर ले, और अमर सिंह ने सरदारों की सलाह को मानकर खुर्रम से संधि की बात चलाई। परिणाम स्वरूप 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि संपन्न हुई, जो कि जहांगीर व अमर सिंह के मध्य हुई, जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार है। मेवाड़ के महाराणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हुए अपने 1000 घुड़सवार सेना मुगल सेवा में भेजी। चित्तौड़ सहित मेवाड़ के समस्त प्रदेश राणा को लौटा दिए गए, लेकिन महाराणा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे। युवराज कर्ण सिंह को सेना सहित जहांगीर की सेवा में उपस्थित होने के लिए कहा गया। और इस प्रकार जहांगीर के शासनकाल में ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं रही थी, जिसमें मेवाड़ मुगल संधि, खुर्रम का विद्रोह, खुसरो का विद्रोह। खुर्रम का विद्रोह इसी शासनकाल में रहेगा, लेकिन वो नूरजहाँ के टाइम रहेगा। नूरजहाँ जो कि जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर के समय खुसरो का विद्रोह हुआ था। और इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल की चित्रकला, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको थोड़ा ध्यान रखें। बाकी इसके अलावा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आपके नहीं बनता। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है या फिर 2 नंबर के। तो इसी के साथ धन्यवाद। घर पर रहिए, वीडियो को देखते रहिए, नोट्स को नोट डाउन करते रहिए, रीड आउट करते रहिए। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।